सो हाय गाइज, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस व्लॉग के डिले के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बट ये व्लॉग्स अब डिले नहीं होंगे, अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि डेली बेस पे आएंगे। और ये जो बुक समरीज़ मैं अपने एंड से आपके लिए शेयर करता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस इस बुक्स के साथ रिलेट कर पाता हूँ, वो आपके साथ डेफिनेटली टाइम टू टाइम शेयर किए जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो डेफिनेटली हो पाएगा। राइट। सो आज हम जिस बुक समरी के साथ में लौटे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है और अक्सर हिंदुस्तान में या हर किसी आदमी की लाइफ में देखी जाती है। राइट। सो आज की बुक समरी है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जो कि लिखी है डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर ने। राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। राइट। हर आदमी अच्छा बनने की, सामने वाले से अच्छा बर्ताव करने की, हर फील्ड में अच्छा बनने की कोशिश करता है और एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो सबके साथ में अच्छा कर रहा है तो सामने वाला भी उसके साथ में अच्छा ही करेगा। राइट। चाहे वो रिस्पेक्ट के मामले में हो, चाहे वो लव के मामले में हो, चाहे वो केयर के मामले में हो, हर चीज़ में इंसान नाइस बनने की कोशिश करता है। अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ लोगों को ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है और अक्सर लड़कों के साथ ये इशू आता है। वो ना बोलने में बहुत इशू फेस करते हैं और ऐसे काम करते हुए पाए जाते हैं जिनमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो पीपीटी फाइल बनाने से लेकर कोई काम करना ही क्यों ना हो। राइट। सो हमेशा ये ध्यान रखना है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जैसा कि रॉबर्ट बोलते हैं यहाँ पे, उनके हिसाब से नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये नाइस गाय वाला टैग लेने से हमेशा बचें। हाँ, अच्छा इंसान होना डेफिनेटली लाइफ में ज़रूरी है, बट ये नाइस गाय वाली जो फिलॉसफी है, जो फिनोमेना है, ये हमेशा आपको ख़राब करेगा। तो नो मोर मिस्टर नाइस गाय एनी मोर। राइट। सो सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ। राइटर यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि नाइस गाय बनने के चक्कर में हम कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जो कि हमारे एंड से कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, या उसको पूरी करने में हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। लड़कों की बात हो रही है स्पेसिफिकली इस बुक के अंदर। सो आपको एक्सेप्ट करना है, आप जैसे भी हैं आप बहुत बढ़िया हैं, आपको उसी खूबी को और बेहतर बनाते जाना है, अपनी कमियों खामियों सबको एक्सेप्ट कर लेना है और सामने वाले को दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का तहस नहस नहीं करना है। राइट। और बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंप्रूव नहीं होना है, डेफिनेटली इंप्रूव होना है, बट सामने वाले के ढंग से इंप्रूव नहीं होना है, आपको अपने तरीके से इंप्रूव होते चले जाना है। राइट। आप जो चीज़ सीखते हैं आपको खुद ही इंप्लीमेंट करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है या वो मेरे से बड़ी गाड़ी ले घूम रहा है। नहीं, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको इंप्रूव होना है, बट सामने वाले के एंगल से नहीं, खुद के एंगल से इंप्रूव होना है। राइट। और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं राइटर यहाँ पे। अब मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि आपको अपनी दाल रोटी चलानी ज़रूरी है, बट उसके बाद भी हमारे पास में कुछ ऐसा सेपरेट टाइम बचता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। राइट। सो ट्राई टू फॉलो योर पैशन और एक्सेप्ट करें अपनी जो भी सिचुएशन है। राइट। थर्ड वन, स्टॉप फीलिंग और बिकमिंग अ विक्टिम। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक विक्टिम माइंडसेट के लड़के होते हैं हिंदुस्तान के अंदर या सभी कंट्रीज़ के अंदर, जिनको लगता है जो भी चीज़ें गलत हो रही है ना वो सिर्फ मेरे साथ में हो रही है। राइट। ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे साथ में हो रहा है सिर्फ, और किसी के साथ में नहीं हो रहा है। मेरे बॉस मेरे को परेशान करते हैं, मेरी कलीग मेरे को परेशान करती है, मेरे को XYZ कोई भी मैं छोटे से छोटा काम करता हूँ उसमें मेरे को हर कोई मेरे को परेशान करने के लिए लगा हुआ है। ये होता है विक्टिम माइंडसेट और ये सबसे ज़्यादा नाइस गाइज के साथ में ये देखा जाता है। मैं खुद ऑफिस में जॉब कर चुका हूँ MNC में। राइट। और मेरे साथ ये हो चुका है। अक्सर आप देखेंगे जो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है ना, उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं बॉसेस, और हो सकता है उससे ओवर टाइम कराएं, हो सकता है उससे अननेसेसरी काम कराएं या कॉन्टिन्यूसली उसको वर्क में फंसा के रखें। राइट। मेरे साथ में ऐसा हो चुका है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का शिकार, हर कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार होता है, मैं स्पेसिफिकली अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। तो नाइस गाइज के साथ में दिक्कत ये है कि वो उस चीज़ को अपोज नहीं कर पाते और इस वजह से वो फंस जाते हैं विक्टिम कैटेगरी के अंदर। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि नाइस गाय बनने से अच्छा है अपने आप को इंप्रूव करें और विक्टिम होने से बचें। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ। नाइस गाइस के साथ में दिक्कत यह है कि वो अपने आप को बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जो सामने वाला जैसा मुझे चाहता है मैं वैसा दिख जाऊंगा ना तो डेफिनेटली वो मेरे साथ तो अच्छे से रहेगा, मेरे साथ वो हमेशा बना रहेगा, वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। नाइस गाय के साथ में इशू है। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि नाइस गाय बनने से ज़िंदगी नहीं चलती। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे वो लोग आपको दबाते ही रहेंगे, और अगर आप दबते रहेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो,
हर जगह पे अगर आप दबते चले जाएंगे ना, अपने आप को बिलीव नहीं करेंगे, सामने वाले के एंगल से चेंज होंगे, तो आपको नाइस गाय बनने से कोई नहीं रोक सकता। और राइटर क्लियरली कह रहे हैं कि नाइस गाय बनने से आपकी ग्रोथ हमेशा रुकी रहेगी। फिफ्थ वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, औरों की इतनी परवाह ना करें कि अपना सिंड्रोम एक बीमारी लगे। नाइस गाय को राइटर ने यहाँ पे सिंड्रोम इस लाइन में बोला है स्पेसिफिकली, और उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि औरों की इतनी परवाह ना करने लगे कि ना कई बार लगता है कि यार सामने वाला बड़ा परेशान हो रहा होगा, राइट। और आज की डेट में आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं ना, सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर आपने बाइक सर्विसिंग कराने गए हैं, गाड़ी सर्विसिंग कराने वाले हैं, तो आपको देख के पता लग जाता है कि जो बंदा सर्विस करने वाला है ना, ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अपने काम के अंदर, और ये जो मेरी बाइक ठीक कर रहा है उसमें आधा ही काम करेगा और कुछ दिन बाद मेरी बाइक फिर से खराब होगी और मुझे फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे सर्विस सेंटर के, और आखिर में आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरे साथ में इशू क्रिएट होने वाला है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको उसी समय उसको टोकना है और बोलना है कि भाई ये काम ढंग से होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं टोकोगे और नाइस गाय बनने की कोशिश करोगे उस इंसान के साथ में भी, तो आपका काम नहीं बनेगा कभी भी, ये समझिए आप। आपका जो एग्जैक्टली आप जिस काम के लिए गए हैं उसमें आपका टाइम और लगता चला जाएगा, और आपका ये जो नाइस गाय सिंड्रोम है आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो राइटर ने यहाँ पे क्लियरली समझाया है कि अगर अपनी लाइफ में स्टक हैं, आप चाहे वो ऑफिस में स्टक हों, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, चाहे वो आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्टक हों, आपकी गर्लफ्रेंड आपको हो, कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते हैं हर किसी की लाइफ में, राइट। तो अगर आप स्टक हैं तो आप चेक करें कि आप कहीं नाइस गाय की कैटेगरी में तो नहीं आते, राइट। और अगर आप नाइस गाय की कैटेगरी में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, राइट। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप हिंदुस्तान की आबादी समझें तो उसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी है ऐसे लड़कों की जो नाइस गाय बनने की कोशिश करते हैं, नाइस गाय होते हैं। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो नाइस गाय बनने से बचें और राइटर की बात को फॉलो करें और अपने आप पे बिलीव करना शुरू करें, राइट। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये बुक अच्छी लगी होगी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस बुक को अपने एंड से ज़रूर पढ़ें, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अमेजिंग बुक के साथ में, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।